कक्षा 12 के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जितना आपके पिछले टर्म में हो गया था उसी के आगे से आज पढ़ाया जा रहा है। आपका चैप्टर वही चल रहा है अभी, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और सभी रोगों के बारे में एक्सप्लेन करना है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लग रहा है। और जितना आपका हो गया था उसी के आगे से ही पढ़ाया जा रहा है। न्यूमोनिया रोग चल रहा था, उसका एक्सप्लेन थोड़ा सा कम हुआ था, आज पूरा एक्सप्लेन हो रहा है न्यूमोनिया के बारे में। चैप्टर था आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या था? ये रोग मुख्यतः छोटे बच्चे यानी जो शिशु होते हैं उनमें और वृद्धजनों में अधिक होता है, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है ये वीक हो जाता है, इसलिए ये लोग इस रोग से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, इस रोग से जल्दी नहीं बच पाते हैं। खांसी जुकाम होना नॉर्मल सी बात है। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम कम होता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा इस रोग से ग्रसित होते हैं। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये रोग मुख्यतः शिशुओं और वृद्धजनों में अधिक होता है, अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। यह एक संक्रामक रोग, लेकिन जो अधिक होता है वो छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनमें होता है। जो बीच के लोग होते हैं 20 से 25, 30, 35, 40 साल वाले, इनमें इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हाई होता है, तो इनमें ये रोग की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं। अगर होती हैं तो ये लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग बच्चे होते हैं ये कम ठीक हो पाते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक होता है। तो ये रोग मुख्यतः शिशुओं और वृद्धजनों में अधिक होता है, अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। ये एक संक्रामक रोग है जो ये इस जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। इसके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस, पायरोजीन्स, ग्राम धनात्मक, बैसिलाई, चेचक, खसरा आदि उत्पन्न करने वाले विषाणु भी, माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के वाहक हो सकते हैं। मतलब ये रोग का जो मेन जीवाणु है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है, लेकिन कई प्रकार का न्यूमोनिया रोग होता है, इसलिए इसको जैसे इसके अतिरिक्त स्टेप्टोफाइलोकोकस, पायरोजीन्स, ग्राम धनात्मक, बैसिलाई, चेचक के जीवाणु, खसरा के जीवाणु, ये जीवाणु विषाणु भी इस रोग को उत्पन्न करते हैं। अब जो न्यूमोनिया है ये दो प्रकार का होता है। कैसे? पहला एक विशिष्ट न्यूमोनिया, इसमें क्या होता है, ये रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। ये रोग समान श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है, जिनका एक्सपायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र होता है समान होता है उन व्यक्तियों में। तो सामान्य किनका होगा? समान उन्हीं का होता है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो समान तंत्र वाले व्यक्तियों में होता है। दूसरा है द्वितीयक न्यूमोनिया। ये रोग इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्तियों में, जो इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा होता है। ये रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े पूर्व प्रभावित होते हैं, यानी कभी उनको कोई ना कोई टीबी या ऐसा रोग हो गया होता है जिनसे उनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, उनमें ये रोग होता है द्वितीयक न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया रोग का संचरण कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से या थूकने से, यानी जिस भी व्यक्ति को न्यूमोनिया है अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है या थूकता है, तो इन सभी क्रियाओं में छोटे छोटे सूक्ष्म द्रव के कण निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण निकलते हैं, जो वायु के माध्यम से जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उस तक पहुँच जाते हैं और उसके फेफड़ों में ये रोग हो जाता है। इस प्रकार से वो स्वस्थ व्यक्ति पीड़ित हो जाता है इससे। अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। न्यूमोनिया चल रहा था, ये रोग शिशुओं और वृद्धजनों में अधिक होता है, अन्य उम्र के व्यक्तियों में भी हो सकता है। ये एक संक्रामक रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु से होता है। इसके अतिरिक्त स्टेप्टोफाइलोकोकस, पायरोजीन्स, ग्राम धनात्मक, बैसिलाई, चेचक, खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु और माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के वाहक जो होते हैं ये हो सकते हैं। अब न्यूमोनिया रोग दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अगर स्ट्रेप्टोकोकस होगा तो विशिष्ट न्यूमोनिया है, अन्य जीवाणु से होगा तो द्वितीयक न्यूमोनिया है। तो विशिष्ट न्यूमोनिया की बात आ रही है। ये रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु से होता है। ये रोग समान श्वसन तंत्र वाले, जिनका श्वसन तंत्र समान होता है, नेचुरल होता है, उनमें हो सकता है। दूसरा द्वितीयक न्यूमोनिया जो होता है, यह रोग इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति, जो कभी ना कभी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति जिनमें यह रोग इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में स्टेफाइलोकोकाई द्वारा होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में होगा जिनके फेफड़े पहले से ही कभी प्रभावित हो चुके हों, इन्फेक्शन हुआ हो, कोई ना कोई ऐसा रोग हुआ हो, टीबी या क्षय रोग हुआ हो जिससे उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए हों, उनमें ये रोग होता है। कौन सा? द्वितीयक न्यूमोनिया।
अब न्यूमोनिया रोग का संचरण यानी फैलता कैसे है ये रोग, तो जब कोई रोगी न्यूमोनिया रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो खांसने, छींकने और थूकने में मुंह से सूक्ष्म द्रव्य कण निकलते हैं जो वायु में फैल जाते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वायु में सांस लेता है तो वायु के माध्यम से वो स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन तंत्र में पहुंचकर फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह इस न्यूमोनिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। इसके आगे का आपको अगले टर्न सैटरडे पर होगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कायदे से अपनी कॉपी पे कर लें। स्कूल खुल रहा है 19 तारीख से, अपना टाइमिंग मैनेजमेंट से कंफर्म कर लें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, रोज़ हर टर्न पे हम बोलते हैं, उसको आकर आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। और टेस्ट की तैयारी करते रहें। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद जैसा मैनेजमेंट का ऑर्डर होगा आपका टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू।